सगळ्यांना कृष्ण जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा. आपल्याला लहानपणीपासून कृष्ण एक इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर आहे आपल्याला माहिती आहे. प्रत्येकाला कृष्णामध्ये इंटरेस्ट असतो. सगळ्यात आधी लहानपणी कोणी कोणाच्या गोष्टी ऐकल्या असतील तर ते कृष्णाच्या ऐकलेल्या आहेत. प्रत्येकाला काहीतरी गोष्टी कराव्याशा वाटतात. कोणासारख्या करायच्या तर मला कृष्णासारखं व्हायचं आहे, मला कृष्णासारखं नटखट व्हायचं आहे, मला कृष्णासारखं भगवद्गीता सांगणारा कृष्ण व्हायचं आहे, मला महाभारत कंट्रोल करणारा कृष्ण व्हायचं आहे. कृष्णाशी रिलेटेड बऱ्याचशा गोष्टी प्रत्येकाला अट्रॅक्ट करतात. कृष्णाचं एक कॅरेक्टर असं आहे जे सगळ्यांना असं वाटतं की मला कृष्णासारखं व्हायचंय. स्त्री असो, पुरुष असो, लहान मुलगा असो, कोणीही असो, सगळ्यांना एकच गोष्ट वाटते की मला कृष्णासारखं व्हायचंय. पण खरंच कृष्ण काय आपल्याला माहिती का? कृष्ण आपण म्हणतो देव आहे, आपण म्हणतो परमात्मा आहे, पण कृष्ण नेमका काय आहे? कृष्ण नेमका कसा आहे? कृष्णाला खरंच कोणी ओळखलंय का? कृष्णाला पूर्ण पुरुष म्हणतात, पूर्ण परमात्मा म्हणतात, पूर्ण अवतार म्हणतात. का म्हणतात? प्रभू श्रीरामांना अंशावतार म्हणलेला आहे आणि कृष्णाला पूर्णावतार म्हणलेला आहे. या दोन्हीच्या मध्ये फरक काय आपण कधी विचार केलाय का? कृष्णाला पूर्णावतार म्हटलं जातं कारण कृष्णावरती कोणाचाही कंट्रोल नव्हता. कृष्ण हे स्वच्छंद होते. कृष्ण कधीही कोणत्या बंधनामध्ये बांधले गेलेले नाहीत. त्यांना कोणीही बांधून ठेवू शकत नाही. प्रभू श्रीरामचंद्र हे मर्यादा पुरुषोत्तम होते. प्रभू श्रीरामचंद्र समाजांनी बांधून दिलेल्या नियमांनुसार वागत आले. त्यांनी समाजासमोर एक आदर्श निर्माण केला. रामचंद्रांचं कार्य असं होतं की आपल्या राज्यात, आपल्या प्रजेमध्ये, आपल्या लोकांसमोर आपण एक कर्तव्यनिष्ठतेचा, आपण एक वर्तणुकीचा एक आदर्श निर्माण करून द्यायचा आहे, ज्याच्यावरती सगळे लोक चालतील, ज्या आदर्शावरती सगळे लोक पुढे जातील. हा प्रभू रामचंद्रांचा एक उद्देश होता. पण श्रीकृष्णांनी सगळंच उलट केलं. म्हणजे ऐकताना आपल्याला असं वाटेल, पण बघा तुम्ही की राम आणि कृष्ण दोघांना जर आपण बघतोय तर दोघांच्या वागण्या बोलण्यातल्या किंवा त्यांच्या डिसिजन घेण्याच्या पद्धती कितीतरी वेगळ्या आहेत. सगळ्यात पहिला फरक काय तर प्रभू श्रीरामचंद्र हे सूर्यवंशी होते आणि श्रीकृष्ण हे चंद्रवंशी होते. चंद्रवंशी आणि सूर्यवंशी या दोन्हीमध्ये फरक काय तर सूर्यवंशी जे राजे असतात, जे सूर्यवंशी कुळातले राजे होऊन गेले, त्यांच्या बाबतीमध्ये सांगितलं जातं की ते प्राण जाय पर वचन न जाय या पद्धतीने वागायचे आणि वागत आलेले आहेत. आपल्याकडे फार मोठी परंपरा आहे सूर्यवंशी राजाची. पण त्याच्याच उलट कृष्ण हे चंद्रवंशीय आहेत. आणि चंद्रवंशीय राजांची खासियत अशी असते की ते साम दाम दंडभेद कधी चुकीच्या गोष्टी म्हणजे आपल्याला चुकीच्या वाटतात त्याचा सुद्धा आधार घेऊन ते आपलं कार्य पूर्ण करतात. म्हणजे आपल्याला हे वाटू शकतं की अरे ह्यांनी तर खोटं बोललंय किंवा हे तर छलकपट करतात, पॉलिटिक्स करतात. कृष्णाचा जर आपल्याला एका शब्दात उल्लेख करायचा असेल तर कृष्ण कोण थे? तो कृष्ण कुशल राजनीतिज्ञ थे. कृष्णासारखा धुरंधर राजनीतिज्ञ म्हणजे राजकारणी आजवर झालेला नाही, होणार नाही. राजकारण करावं तर ते कृष्णाने करावं. म्हणजे आजवर कोणताही देव हा रणांगणातून पळून गेलेला नाही. कृष्ण हे पळून गेले होते. का पळून गेले होते? त्यांना रणछोड दास म्हणतात. रणछोडजी म्हणतात. त्यांची पूजा सुद्धा केली जाते त्या रूपाची. रणांगण सोडून पळून गेले होते का? कारण आपल्याला तर म्हणजे आतापर्यंत आपल्याला हे सांगितलं गेलंय की देव कधी पळून जात नसतात किंवा चांगल्या ज्या उच्च अवतार असलेल्या व्यक्ती असतात, अवतारी पुरुष असतात, ते कधी रण सोडून पळून जात नाही. पण कृष्ण पळून गेले. कृष्णाने त्या सगळ्या गोष्टी केल्या ज्या आपल्या विचारांच्या चौकटीत की अवतारी पुरुष कसा असला पाहिजे या सगळ्या चौकटीत तोडण्याचं काम कृष्णाने केलं. कृष्णांची हीच खासियत होती की आज बघा तुम्ही, कोणीही कथावाचक असेल किंवा भागवत सांगणारा असेल
किंवा कोणीही निरूपण, कृष्णाच्या जीवनावरती निरूपण करणारं कोणी असेल तर ते दोनच गोष्टींची चर्चा करतात. एक तर लहानपणीचे बाळकृष्ण की जे माखन खायचे, मग कसं त्यांनी पुतनेला मारलं किंवा कसं लहानपणीच्या त्यांच्या बाललीलांची चर्चा जास्त होते. आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट चर्चा होते त्यांच्या महाभारत काळातली, की महाभारतामध्ये गीता सांगणारे कृष्ण कसे होते, त्यांनी कशी गीता सांगितली, या सगळ्या गोष्टींची चर्चा होते. पण जो मधला काळ होता जेव्हा कृष्ण किशोरवयीन होते, तर त्याची चर्चा जास्त कोणी करत नाही. का करत नाही? त्याच्या मागे सुद्धा कारण आहे की आपण श्रीकृष्णांना समजूच शकलो नाही. आपली सगळ्यात मोठी समस्या आहे की आपण श्रीकृष्णांना एका लिमिटमध्ये बांधलं आणि आपल्याला असं वाटायला लागलं की अच्छा, देव असेच असतात. त्यांनी कोणतंही मनुष्याला शोभेल असं काम केलं नाही पाहिजे तरच तो देव. आणि आपण सुद्धा त्यामुळे कृष्णांच्या काही गोष्टी सोडून दिल्या, त्यांच्याकडे आपण दुर्लक्ष केलं की ठीक आहे, या गोष्टी आपण चर्चा नाही केली पाहिजे. जसं कृष्ण म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण, त्यांच्याच आपण किशोर वयातल्या लीला बघितल्या की ते गोपिकांचे कपडे पाण्यात, गोपिका आंघोळ करत असताना त्यांचे कपडे घेऊन ते झाडावरती जाऊन बसायचे. कोणीही कथावाचक ह्याच्यावरती बोलत नाही. रासक्रीडेवरती कोणताही कथावाचक बोलत नाही किंवा जनरली लोक चर्चा करण्यासाठी त्याच्यावरती घाबरतात किंवा असं बिचकतात की अरे रासक्रीडा काय, नको नको, किंवा राधाकृष्ण म्हणलं काय, नको नको, असं बऱ्याच जणांना वाटतं. अजूनही राधा आणि कृष्ण यांच्या बाबतीत मिसकन्सेप्ट लोकांमध्ये फार आहेत. राधाकृष्ण आणि शिवशक्ती या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी नाहीत. राधाकृष्ण आणि शिवशक्ती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे ज्याला कळलं, हे ज्याला समजलं, त्यालाच खरे भगवान श्रीकृष्ण समजले असं आपल्याला म्हणता येईल. कृष्णाच्या बाबतीमध्ये एक गोष्ट आहे की प्रभू श्रीरामचंद्रांसारखे ते मर्यादा पुरुषोत्तम कधी झाले नाहीत, कधी होण्याच्या भानगडीत ते पडले सुद्धा नाहीत. मला आत्ता जे वाटतंय ते मी आत्ताच्या घडीला करतोय, या क्षणाला करतोय, पुढच्या क्षणाला मी काय करेल मला सांगता येत नाही. एवढा अनप्रेडिक्टेबल जो असेल तोच कृष्ण. आज आपल्याला प्रत्येकाला वाटतं बरं का की आज मी स्वतः श्रीकृष्ण आहे. कृष्ण म्हणून वावरणारे, कृष्णासारखं वागणारे, बोलणारे, मीच कृष्ण आहे असं भासून, स्वतःलाच भासून काही काम करणारे, तसा विचार करणारे, वावरणारे खूप जण आहेत. पण खरंच कृष्ण काय होते हे आजवर फार कमी जणांना कळलंय. म्हणजे कसं असतं की मी कृष्ण आहे, मग बाकीचे कोण, एक दुर्योधन, एक दुःशासन, एक अर्जुन, म्हणजे मी कुठेतरी वरती आणि बाकीचे लोक खाली बसलेले आहेत, त्यांची लेवल काहीतरी कमी आहे आणि मी कृष्ण आहे असं सगळ्यांना वाटतं. कृष्णाचं कॅरेक्टर म्हणा, त्यांचा स्वभाव म्हणा एवढा चांगला होता की प्रत्येकालाच असं वाटेल की मी कृष्ण झालो पाहिजे आणि मी तो आहेच. पण खरंच कृष्ण आपण कधी होऊ शकतो? कृष्ण होण्यासाठी काय करावं लागतं? काही कोर्स असतो का की असा असा कोर्स केला की आपण कृष्ण होऊ शकतो किंवा अशा अशा गोष्टी केल्या तर आपण कृष्ण होऊ शकतो? तर नाही. जो व्यक्ती सतत साक्षी भावामध्ये जगू शकतो तो कृष्ण बनू शकतो. जो ऑलवेज प्रेझेंटमध्ये जगतो तो कृष्ण होऊ शकतो. ज्याचा पुढच्या क्षणाला जो काय करेल ज्याचा भरोसा देता येत नाही तो कृष्ण होऊ शकतो. किंवा मागे केलेल्या गोष्टींचा त्याच्याशी काही संबंध नसतो, ती मागची गोष्ट होती, ती झाली, ती संपली, पुन्हा त्याच्याशी माझा काहीही कनेक्शन नाही, ही ज्या माणसाची वृत्ती असते तो कृष्ण असतो. सगळ्यात जास्त सहज जो असेल तो कृष्ण असतो. आजवर कृष्णाने ज्या काही गोष्टी केल्यात त्या एवढ्या सहजतेने केल्या. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं, कृष्णाचं जीवन बघितलं संपूर्ण, तर त्याने वृंदावन एकदा सोडलं, त्यानंतर कृष्ण पुन्हा वृंदावनामध्ये गेले नाहीत, कधीही गेले नाहीत, वृंदावनात पाय सुद्धा ठेवला नाही. द्वारकेसोबत तेच झालं. स्वतःचं राज्य, स्वतःची सेना, स्वतःचं कुळ सगळं बुडवण्याचं धारिष्ट्य, सामर्थ्य फक्त भगवान श्रीकृष्णांमध्ये आहे. बाकी कोणामध्ये ते असू शकत नाही, कारण तेवढ्या लेवलची मनाची तयारी कोणामध्ये असणं ही फार रेअर गोष्ट आहे. की स्वतःचा वंश स्वतः मिटवणे, स्वतःचा
स्वतःचं राज्य, स्वतःची राजधानी, स्वतःचा महाल स्वतः पाण्यात बुडून टाकणे, रणातून सोडून निघून जाणे. म्हणजे भगवंत असून सुद्धा त्यांना कुठेही इगो नव्हता की अरे आता मी काय करू, लोक काय म्हणतील, मी असं जर सोडून गेलो तर लोकांना काय वाटेल, मी जर असं सोडून गेलो तर मग माझे भक्त काय विचार करतील. नाही, ना भक्तांचा विचार, ना आई वडिलांचा विचार, ना जनतेचा विचार, ना कोणाचा विचार. मला वाटलं, मी केलं, मी माझ्याशी प्रामाणिक आहे तर मी कृष्ण आहे. कृष्ण भक्तांच्या बाबतीमध्ये काही गोष्टी मी बघितल्या, ऑब्झर्व केल्या की कृष्ण भक्त सतत कृष्णाकडे काही ना काही मागत असतात. म्हणजे हे जनरल ऑब्झर्वेशन आहे, कोणी याच्यावरती पर्सनल घेऊ नये की नाही आम्ही मागत नाही वगैरे. पण असं असतं की कृष्ण भक्तांच्या मागण्या प्रचंड असतात की कान्हा हमें ये चाहिए, कान्हा हमें वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, सुख दे दो, दर्शन दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, हमें चातुर्य दे दो, वैभव दे दो, ये दो दो. सब मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं. और अगर नहीं मिला तो कृष्ण को उतने गालियां भी देते हैं. दुनिया में किसी भी भगवान के भक्त ऐसे नहीं होंगे कि जो भगवान को प्यार से गाली देते हैं. बस कृष्ण परंपरा में कृष्ण के भक्त, श्री कृष्ण जी के भक्त ऐसे हैं जो प्यार से गाली भी देते हैं और कहते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान तो वो गाली भी सुन लेते हैं, उनके लिए गाली भी प्यार है. तो जितनी गाली कृष्ण भक्त देते हैं, बाकी किसी भी भगवान के भक्त उतनी गाली नहीं देते. ना भोले के भक्त देते हैं, ना गणेश जी के भक्त देते हैं. कृष्ण भगवान को उनके भक्तों से बड़ी गालियां पड़ती है. क्यों गालियां पड़ती है? क्योंकि सुनते ही नहीं है, तकलीफ ही बहुत होती है. यानी आप देखो, कृष्ण के भक्त कृष्ण को मांगते हैं कि हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब चीजें चाहिए. लेकिन कृष्ण भगवान क्या देते हैं? जितना वो सुख मांगेंगे उतना उन्हें दुख मिलता है. कृष्ण के भक्त जितने दुखी आपको दिखेंगे उतना कोई नहीं दिखेगा. और कृष्ण की उनके ऊपर कृपा है कि वो दुखी होते हैं. दुनिया का सच उन्हें दिखाने का काम कृष्ण भगवान करते हैं. शिव जी के भक्तों के बारे में ऐसा नहीं होता. शिव जी के भक्तों के बारे में यह बताया जाता है कि शिव जी के भक्त तो भोले होते हैं, भोले के जैसे ही भोले होते हैं. पहले तो कुछ मांगते नहीं है, बिना मांगे ही भोले सब कुछ दे देते हैं. दो फर्क है कृष्ण और भोले में. कृष्ण अगर देखा जाए तो उनकी वेशभूषा देखी जाए तो वो पीतांबर पहनते हैं, आभूषण अलंकारों से संपन्न होते हैं. कृष्ण को जाना जाता है कि जहां कृष्ण होंगे वहां वैभव होगा, संपत्ति होगी, ऐश्वर्य होगा. जहां कृष्ण होंगे वहां ये सब चीजें तो होगी ही होगी. लेकिन कृष्ण के भक्तों को मिलता है सिर्फ दुख. क्योंकि कृष्ण ये कहते हैं कि अगर तुम दुख नहीं देखोगे, अगर तुम सत्य नहीं जानोगे, कौन कैसा है, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा कितना बुरा चाह रहे हैं, अगर ये तुम नहीं देख पाओगे, नहीं जान पाओगे, तो तुम सुख पाओगे कैसे, तुम्हें सुख मिलेगा कैसे? तो ये उल्टा है कि भोले पहले सुख दे देते हैं, फिर बाद में छड़ी लगाते हैं, बाद में फटके लगाते हैं, और वो उनके भक्त खा भी लेते हैं हंसी खुशी से. लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है. कृष्ण भगवान पहले भक्तों को ठोक पीट कर सीधा करते हैं. जितने दुनिया भर के दुख है पहले भक्तों को दे देंगे कि लो तुम दुख में जीने की आदत डाल लो, फिर तुम्हें थोड़ा थोड़ा सुख का मजा दे देंगे, थोड़ा आनंद दे देंगे, फिर थोड़ा ध्यान लगेगा, फिर थोड़ी भक्ति बढ़ेगी, फिर कितना चाहे सुख आ जाए तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. कृष्ण ले जाते हैं विरक्ति की तरफ. ये बहुत कम लोगों को पता है कि लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं क्योंकि जनरली सब मटेरियलिस्टिक चीजें मांगने की आदत होती है हर किसी को, हर किसी भगवान से. कृष्ण भगवान से भी लोग मटेरियलिस्टिक चीजें मांग बैठते हैं. लेकिन कृष्ण भगवान का रूप अगर आपको देखना है तो कृष्ण भगवान है योगेश्वर. और वही योगेश्वर शिव जी को भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? योगेश्वर एक ही भगवान, एक ही स्वरूप है, लेकिन रूप अलग है. योगेश्वर शिव का भी रूप है, योगेश्वर कृष्ण भगवान का भी रूप है. तो अगर असली कृष्ण भगवान को जानना है तो जिसने शिव को जाना वो कृष्ण को जान पाएगा. और जिसने कृष्ण भगवान को जान लिया उसे यह पता चलेगा कि शिव और कृष्ण अलग नहीं है.
कृष्ण भगवान के जीवन में जो कथाएं हुई थी, जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, कि कालिया थे, कालिया को कृष्ण भगवान ने, कालिया नाग था, सर्प था, तो उसे कृष्ण भगवान ने मार डाला, उसका दमन किया, उसको थकाया, उसको नचाया, उसके ऊपर खड़े होकर नाचे और बाद में उसको हरा दिया और वो हार मान के चला गया। ऐसी कुछ कथा है। तो कालिया ये किस चीज का स्वरूप है? हम कथा में देख लेते, बचपन से यही देखते आए कि एक नाग होता है बहुत बड़ा, उसके 7 फन होते हैं और उसके ऊपर कृष्ण भगवान खड़े होते हैं और नाच रहे हैं। लेकिन क्या सच में इतना बड़ा नाग था और उस पे कृष्ण भगवान खड़े थे और नाचे थे? क्या ये कथा हम एज इट इज सोचने लगे तो फिर बच्चों में और हम में क्या फर्क रहेगा? जिन बड़े लोगों ने, जो ज्ञानी थे, जिन्होंने हमें ये कथा बताई है, लिख के रखी है, जिन्होंने, जो ज्ञान है इसमें, कि ज्ञान की बात क्या है कि जो कालिया है वो हमारे दुर्गुण है, हमारे अवगुण है। कृष्ण भगवान उनके सर पे चढ़ के नाचते हैं। अगर आप कृष्ण बन पाओ तो सब काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, ये तो पुरानी बातें हो गई ना, बहुत सालों से सुनते आ रहे, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, ये सब चीजों पे तुम काबू करना चाहिए, तुमने कंट्रोल करना चाहिए, तुमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन व्हाट इज काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर? ये है क्या? दिखते कैसे है, होते कैसे है, हमारे मन में ये भाव कैसे आते हैं? ये किसी को नहीं पता। बस सुनते आ रहे कि हाँ ये होते, कोई 5-6 भाई होते, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, और ये भाइयों का कुछ करना होता है, ऐसा बताया है। लेकिन कृष्ण भगवान बताते हैं कि अगर आप कृष्ण होना चाहो तो आपको गुस्सा भी आए तो एंजॉय करो, आपके मन में काम वासना भी जगे तो वो एंजॉय करो, नाचो, नृत्य करो। आपके मन में लोभ भी उठे तो उसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ एंजॉय करो। मत्सर भी आए कि किसी के बारे में ऐसे लगता है ना, जेलसी पैदा होती है कि नहीं ये तो, इसका तो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब जेलसी होती है तो जेलसी के साथ भी आप खुश रहो। अगर ये काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के साथ आप खुश रहना सीख लो, अच्छा है तो है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, मुझे अगर जेलसी हो रही है तो हो रही है, इसमें गलत तो कुछ है नहीं। अगर ये सब चीजें हम सीखे तो हम भी कृष्ण हो सकते हैं। कृष्ण भगवान का और एक रूप है, रूप अगर हम कहते हैं तो हमारे नजर के सामने तुरंत एक व्यक्ति खड़ी हो जाती है, तुरंत शरीर आ जाता है, स्त्री है या पुरुष है, फिर बाल कैसे है, फिर दिखते कैसे है, फिर रहते कैसे है। कृष्ण भगवान हमेशा मूर्तियों में, जब कृष्ण भगवान के बताया गया है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति हमेशा मासूम दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? उसके पीछे बात क्या है, शास्त्र क्या है उसके पीछे? कृष्ण भगवान एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, हमारे धर्म में बताई गई ऐसी एक कॉन्सेप्ट है जिसे अगर आप समझ लो तो हर वक्त आप सहज रह सकते हो। कृष्ण भगवान को कभी गुस्सा आया है, नहीं आया है? आपने कभी पढ़ा है कि कृष्ण भगवान को गुस्सा आया? शिशुपाल के वक्त कृष्ण भगवान को गुस्सा आया था। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, हम कृष्ण भगवान से इतना कनेक्ट क्यों कर पाते हैं, खुद को इतना क्यों जोड़ पाते हैं? उसके पीछे भी एक कारण है कि कृष्ण भगवान हमारे जैसे ही सामान्य थे। भले ही दुनिया उनको भगवान माने, लेकिन मैं तो मानता हूं कि कृष्ण भगवान तुम्हारे हमारे जैसे सामान्य थे। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने ऐसी जान ली जिसके वजह से कृष्ण भगवान भगवान कहलाए, अवतार पुरुष कहलाए। हमारी सबसे बड़ी गलती आज यही हुई है कि हमने भगवान का मंदिर बना दिया और मंदिर में भगवान को कैद कर लिया और उसका ज्ञान भूल गए। कृष्ण भगवान ने जो गीता बताई है, वो गीता पे आज तक 1 लाख से ज्यादा टिप्पणियां हो चुकी। इतना ज्ञान उस गीता में है, लेकिन हम क्या करते हैं कि गीता पढ़ ली, रख दी, गीता को प्रणाम कर दिया, रख दी, पूजा कर ली, पूजन कर लिया, गीता का साइड में रख लिया। कुछ लोग उसको लर्न कर लेते हैं, पाठांतर हम जिसे कहते हैं, तो लोग वो भी कर लेते हैं। मुखोद्गत हो जाती है गीता की, कौन से पन्ने पे, कौन से अध्याय में, कौन सा श्लोक, फिर उसका अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है,
सब पता है, लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम भगवान श्री कृष्ण की दी हर चीज देखते हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते, हम समझने की कोशिश नहीं करते। गीता हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं, भावार्थ भी जानने की, लेकिन हम आचरण में लाने की कोशिश नहीं करते। प्रैक्टिकली हम उसको कभी टेस्ट करते ही नहीं है। इसीलिए हमारे भगवान बस मंदिर में बंद है और उतने ही जगह तक लिमिटेड है। जब बाहर आ गए तो फिर से अलग हमारी दुनिया हो जाती है, उनकी दुनिया अलग हो जाती है। इसीलिए आज तक हम खुद कभी कृष्ण को हमारे भीतर समा नहीं पाए। कृष्ण ने हम सबको एक और बढ़िया बात दी है, वो है नृत्य। जो कोई नृत्य करता हो उन्हें ये चीज समझ में आएगी कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक ही चीज हमारे साथ रहती है, एक ही चीज हमारे साथ कंटिन्यूस होती है, वो है हमारा शरीर। आत्मा की बात हम बाद में करेंगे, वो बड़ी गहरी और डीप बात है। लेकिन शरीर तो जब से हम पैदा हुए हैं तो मरते दम तक हमारे साथ क्या होता है, शरीर। और शरीर को अगर हम स्वस्थ रखना चाहे तो कोई कहते हैं कि योगा करो, कोई कहते हैं ध्यान करो, कोई कहते हैं कि प्राणायाम कर लो। लेकिन ये सब करने की जरूरत वैसे होती नहीं है। अगर हम नृत्य भी कर ले, डांस भी कर ले, नाच भी ले तो काफी है। और यही संदेश हमें कृष्ण भगवान ने दिया है। चाहे मौका कुछ भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, तुम्हारे आजू बाजू कोई हो ना हो, अगर तुम हमेशा नाच रहे हो तो तुम कृष्ण बन सकते हो। रास लीला ये बड़ा ही साइंटिफिक कार्य है। हम जिसे कहते हैं कि रास लीला को हम अलग तरीके से जानने लगे हैं आजकल। हमारे फिल्मों में रास लीला का बड़ा मजाक उड़ाया गया, उसको भद्दा बनाया गया। आजकल के मूवीज में कृष्ण भगवान और उनकी रास लीला को एक गलत तरीके से बताया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। घिन आती है ये चीजें देखकर। लेकिन ये लोग क्यों चला पा रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि रास लीला का मतलब क्या है। कृष्ण भगवान ने रास लीला रचाई थी, नृत्य किया था सबके साथ। पूरा गांव उनके आजू बाजू इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ था और सबने नृत्य किया था। नृत्य करने के बाद होता क्या है, अगर आप ध्यान करते हो तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और 7 चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो इंसान परम अवस्था में पहुंच जाता है। तो वो जागृत करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? किसी को ध्यान की जरूरत होती है, किसी को योग की जरूरत होती है, प्राणायाम की जरूरत होती है। लेकिन किसी को अगर ये तीनों चीजें नहीं आती तो वो नृत्य भी कर ले तो उसके सारे चक्र जागृत हो सकते हैं। जो इंसान खुद का अहंकार भूल जाए और सिर्फ नृत्य ही नृत्य बचे, वो इंसान ही न बचे, तो उसके सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अगर आपने कृष्ण भगवान की जीवनी पढ़ी होगी तो उसमें यह लिखा है कि वृंदावन में हर कोई सिद्ध था, हर किसी को कृष्ण भगवान के दर्शन होते थे। कृष्ण भगवान सामने हो ना हो, कृष्ण भगवान चाहे कुरुक्षेत्र में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे द्वारिका में हो, कहीं भी हो, लेकिन वृंदावन वासियों को हर वक्त हर पल कृष्ण भगवान के दर्शन होते थे। क्यों होते थे, कैसे होते थे, किस वजह से होते थे? इसके पीछे कारण था रास। कृष्ण भगवान ने जो नृत्य का सूत्र दिया था कि आप खुद को भूल जाओ, खुद को मिटा दो और नृत्य करो। और अगर आप नृत्य करोगे तो जो प्रकट होगा वो आपके सोच के परे होगा, जो कुछ प्रकट होगा वो आपके विचारों के परे होगा। और वैसा ही हुआ। आज भी लोग गरबा दांडिया खेलते हैं, तो जो खेलते होंगे उन्होंने ये कभी महसूस किया होगा कि एक पल ऐसा आ जाता है कि हम नहीं रहते, न शरीर रहता है, न व्यक्ति रहता है, न संगीत रहता है, न आवाज, बस एक ही ओम का ध्वनि चलता है। उस समय में हमारे तार जुड़ जाते हैं परमात्मा से, कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो तार जुड़ जाते हैं और हमें अनुभव होने लगता है। वही अनुभव
जो सालों के ध्यान के मेहनत के बाद हमें प्राप्त होता है, वही अनुभव जो सालों से प्राणायाम करने के बाद हमें प्राप्त होता है, वही अनुभव जो हमें योग से प्राप्त होता है, लेकिन बहुत सालों बाद नृत्य से आप ये अनुभव कुछ महीनों में ले सकते हैं। ये अनुभव की अनुभूति हमें किसने दी? कृष्ण भगवान ने दी। कृष्ण भगवान से और एक चीज सीखने जैसी है कि कृष्ण भगवान इकलौते ऐसे इंसान थे, मैं जानबूझकर इंसान कहूंगा क्योंकि वो मनुष्य रूप में आए थे, उनमें भगवत्ता प्रकट हुई थी। तो कृष्ण भगवान इकलौते ऐसे इंसान थे कि जिनकी हर किसी के साथ मित्रत्व की भावना थी। वो हर किसी के मित्र थे, उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। उन्हें दुर्योधन भी उतना ही प्रिय था, दुशासन भी उतना ही प्रिय था, अर्जुन भी उतना ही प्रिय था, धृतराष्ट्र भी उतना ही प्रिय था, और गांधारी भी उतनी ही प्रिय थी। अगर हम भी ऐसे कभी जीवन में बन पाए कि किसी से भी मोह न रहे, किसी से भी द्वेष न रहे, किसी से भी हमारा झगड़ा ना हो, झगड़ा हो भी जाए लेकिन दुश्मनी ना हो, अगर हम ये चीज मेंटेन कर पाए तो कृष्ण बनना कोई मुश्किल बात नहीं। कृष्ण के जीवन में राधा जी को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती है कि राधा जी के साथ ऐसा, राधा जी के साथ वैसा, राधा जी ये, राधा जी वो। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि राधा जी का पात्र चर्चा करने के पीछे कारण क्या होगा? जो भी विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले राधा जी का चरित्र, राधा जी का कैरेक्टर कृष्ण भगवान के कथा में इंक्लूड किया होगा, ये चर्चा करने के पीछे क्या भाव रहा होगा? राधा जी का वैसे कभी मंदिर कहीं है नहीं, वृंदावन में है, लेकिन अगर आप कृष्ण भगवान के बड़े मंदिर जो है, जो सनातन काल से है, ऐसा कहते हैं जिन्हें इतिहास है, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो गया या फिर जितने भी, मथुरा का मंदिर हो गया, कृष्ण भगवान के हर मंदिर में, पंढरपुर का मंदिर भी कृष्ण भगवान का ही मंदिर है, तो उस भगवान में राधा जी को स्थान नहीं है, वहां पे रुक्मिणी को स्थान है। जगन्नाथ जी में तो आपको पता ही है कि भाइयों का मंदिर है, भाई बहनों का मंदिर है, लेकिन राधा जी का मंदिर, राधा और कृष्ण का मंदिर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। फिर विद्वानों ने राधा जी का वर्णन क्यों किया होगा, राधा जी का कैरेक्टर क्यों इंक्लूड किया होगा, चर्चा क्यों की होगी? इसके पीछे भी कारण है। पुराण, ये जो हमारी चीज है, वो पुराण बड़ी सिंबॉलिक चीज है, पूरी सिंबॉलिक चीज है। हम अगर कथा में मानने लगे कि जैसे हमें ईसाप नीति की कथा बताते थे, पंचतंत्र की कथा बताते थे, पंचतंत्र की कथा में बोलते थे कि शेर बोला, लोमड़ी बोली, बंदर बोला, तो हमें ये सवाल नहीं आते थे कि बंदर कैसे बोला, बंदर तो बोल नहीं सकता, शेर कैसे बोला, शेर तो बोल नहीं सकता। हमारे पुराणों में भी सिंबल के जरिए हमें सब ये बताया गया है, ज्ञान दिया गया कथा के रूप में। तो कथा में जो पात्र बनाए गए, राधा जी एक पात्र है, कृष्ण भगवान एक पात्र है, कृष्ण भगवान एक कंसेप्ट है, राधा जी एक कंसेप्ट है, और हमने क्या पकड़ लिया? कृष्ण भगवान एक व्यक्ति है, राधा जी एक व्यक्ति है, और जब हम दो व्यक्ति के हिसाब से उन्हें सोचने लगे, सब गड़बड़ वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हमारी सोच है इतनी लिमिटेड। हम विद्वानों जैसे नहीं सोच सकते, ऋषि मुनियों जितना परे हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हम उतने हैं ही नहीं, हमें उतना ज्ञान है ही नहीं। हम क्या सोचेंगे? एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और प्यार होता है, क्या होता है सबको पता है। हमारी सोच उतनी ही लिमिटेड है, और इसीलिए हम गलत चीजें बड़ी जल्दी सोच लेते हैं। लेकिन शास्त्र में राधा और कृष्ण, शिव और पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, इन सब जोड़ियों की चर्चा करने के पीछे क्या कारण होगा? जब ऊर्जा और शरीर यानी शिव और शक्ति, ये दो कॉन्सेप्ट की चर्चा करनी थी, तब पुराण में शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती, ये दो कैरेक्टर लिए गए एज ए सिंबल। जब उन्हें यह बताना था कि लक्ष्मी चंचल होती है, यानी आपके पास आने वाली प्रॉस्पेरिटी
ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, और अगर वो आप टिकाना चाहते हो, आपके पास आने वाला धन, आने वाली प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति, ये सब आपके पास रहे, ऐसा अगर आपको लगता है तो वहां पे विष्णु जी का अधिष्ठान होना चाहिए। विष्णु जी के अधिष्ठान का मतलब यह है, विष्णु भगवान के कंसेप्ट का मतलब यह है कि आपके पास विद्वत्ता होनी चाहिए, आपके पास आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, आप में विनम्रता होनी चाहिए, आप में लीडरशिप होनी चाहिए। ये सब चीजें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के प्रति कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे सामने रखी गई। लेकिन जब राधा जी और कृष्ण भगवान के बारे में उस कंसेप्ट के बारे में बात की गई, तो ये बताया गया कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। अनकंडीशनल लव, ये शब्द भी ऐसा हो गया कि सुनते से ही लोगों के कान खड़े हो जाते, लेकिन सुनने में, समझने में आसानी हो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनकंडीशनल लव। लेकिन प्रेम क्या चीज होती है? प्रेम किसी उम्र में, किसी रिश्ते में, किसी व्यक्ति में बांधा नहीं जा सकता। ये बताने के लिए राधा जी की कंसेप्ट सामने रखी गई। आप अगर राधा जी के बारे में चर्चा करोगे तो आपको ये पता चलेगा, पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि कहीं पे उल्लेख आता है कि राधा जी उनकी रिश्तेदार थी। कभी कहते कि उम्र में बड़ी थी, कभी कहते कि उम्र में छोटी थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इसके पीछे कारण ही यही है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट वो रखना चाहते थे। कृष्ण भगवान से हमने क्या सीखा और क्या सीखना चाहिए? तो एक अनकंडीशनल लव ये चीज है कि अगर हम सच में किसी से बिना कुछ अपेक्षा रखे प्यार कर पाए, किसी को अपना मान पाए, तो चीजें ऐसी होती जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कृष्ण भगवान के बारे में और भी बहुत सी चीजें लोग बोलते हैं। जब एक कमेंट में मैंने पढ़ा कि कृष्ण भगवान नील वर्ण के थे या काले थे, उनका रंग कौन सा था? अगर काले थे तो उसके पीछे क्या कारण होगा, ऐसे भी सवाल होते हैं। हम यहीं पे फंस गए। आज तक हमें रंगों में, वेशभूषा में, ऊंच नीच में, दिखावे में उलझाया गया है। नीला है तो क्या है, काला है तो क्या है, गोरा है तो क्या है, सफेद है तो क्या है, लाल है तो क्या है, क्यों है? कृष्ण भगवान के काले रंग को लेकर फिल्मों में बहुत सी चीजें बताई गई कि काला क्यों, ये काला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो काला यानी कम, राधा तो गोरी यानी हाई लेवल, और मैं काला हूं तो डाउन लेवल। ये चीजें भी बताने की कोशिश की। अगर आप कंसेप्ट के बारे में सोचोगे तो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नील वर्ण के थे। अब देखा तो उन्हें किसी ने भी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है कि जिन्होंने कृष्ण भगवान को देखा हो। तो काला रंग अगर कृष्ण भगवान का है तो वो बताने के पीछे भी कोई, अगर आप जानते होगे तो मां काली और कृष्ण भगवान का नाता है, रिश्ता है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हो, इस प्रकार से उनका नाता है। कृष्ण काली ये कंसेप्ट मानने वाला एक पंथ है कि जो मां काली और कृष्ण भगवान एक ही मानते हैं। कृष्ण भगवान को पूर्ण परमात्मा इसीलिए भी कहा गया है कि वो भी इकलौते ऐसे भगवान थे जो शिव जी जैसे अर्धनारेश्वर थे। उन्होंने रूप अर्धनारेश्वर का नहीं लिया होगा, लेकिन कृष्ण भगवान में शिव और शक्ति दोनों भी समान थे। इसीलिए कृष्ण भगवान जब नृत्य करते थे तब वो राधा जैसे यानी औरत जैसे प्रतीत होते थे, और जब वो कंस को मारने जाते थे तो वो एक योद्धा जैसे प्रतीत होते थे। दिस इज द बैलेंस। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। विश्वरूप दर्शन कृष्ण भगवान ने कराया।
अर्जुन को विश्वरूप दर्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज विश्वरूप दर्शन? विश्वरूप दर्शन अगर आप भी करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको कृष्ण भगवान का विश्वरूप दर्शन नहीं होगा, खुद का ही विश्वरूप दर्शन होगा। ये सब ध्यान की अनुभूतियां हैं, ये सब ध्यान के अनुभव है। विश्वरूप दर्शन यानी अगर आप ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाओ तो आपको पता चलने लगे कि मैं ही सब कुछ हूं, ये शरीर में भी मैं हूं, बाहर भी मैं हूं, मेरे आसपास घूमने वाले हर प्राणी में मैं खुद हूं, मैं ही हर तरफ बसता हूं। मेरे भीतर जो चेतना है, मेरे भीतर जो चैतन्य है, वही चैतन्य हर पूरी दुनिया में समाया हुआ है। यही है विश्वरूप दर्शन। ये कॉन्सेप्चुअल बताया था कि कृष्ण भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, इतना विराट रूप धारण कर लिया कि देखने के लिए आंखें संभव ही नहीं होता। आंखों को देखने के लिए सामान्य आंखें देख नहीं सकती। इसका मतलब क्या होता है कि तुम ये देखने वाली चीज नहीं है, जानने वाली चीज है। आप अगर जान लो, विश्व रूप दर्शन समझ लो, तो आपको पता चले। जैसे दत्त भगवान के आरती में बताया गया है, त्रिगुणात्मक त्रय मूर्ती दत्त हा जाणा। जाणा म्हणजे काय? जाणून घ्या, समजून घ्या। बघा नाही सांगितलं त्यांनी की त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ती दत्त हा पहा, बघा नाही, जाणा। जाणा म्हणजे फील करा, त्याचं काय रूप आहे, त्याच्या मागे काय अर्थ आहे, तो समजून घ्या, तो जाणून घ्या। विश्वरूप दर्शन तसंच जाणून घ्यायचंय। आपल्या डोळ्यांना ते दिसणार नाहीये, आपल्या आतल्या मनाच्या डोळ्यांना। भीतर की आंख को दिखने वाली वो चीज है जो हमें ध्यान में पता चलेगी। क्या पता चलेगा कि हर कोई, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, प्राणी पक्षी पशु पेड़ पौधे, सबके बीच में एक ही चैतन्य बहता है। यह समाधि अवस्था का ज्ञान है, यह समाधि में पहुंचने के बाद समझता है, और यही है विश्वरूप दर्शन। कृष्ण आपको कैसे मिले? बहुत से लोग पूछते हैं कि कृष्ण भगवान के दर्शन कैसे हो। कृष्ण आपके इर्द गिर्द मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो, जब आप समस्या में हो, दुविधा में हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपका मन भी व्यतीत है, आपको क्या करना है सूझ नहीं रहा, और उस समय अगर आप अर्जुन बन जाओ, अर्जुन बन जाओ, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो, परमात्मा स्वरूप का दर्शन सिर्फ अर्जुन को हुआ है, बाकी किसी को नहीं हुआ। कृष्ण देह से तो हर किसी के साथ थे, लेकिन उनके परमात्मा स्वरूप का दर्शन सिर्फ अर्जुन को हुआ है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अर्जुन ही एकमेव ऐसा इंसान था जिन्होंने कृष्ण भगवान के सामने कंप्लीट सरेंडर कर दिया था, समर्पण कर दिया था कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुम्हें पूर्णतः शरण आया हूं, मैंने मेरा अहंकार कब का छोड़ दिया है, और अब जैसे आप कहो, जैसा आप चाहो, जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा ही होगा। ये अर्जुन ने कृष्ण को बताया, बताने की भी जरूरत न पड़ी। कृष्ण भगवान सामने खड़े थे, अर्जुन के बॉडी लैंग्वेज से ही समझ रहा था कि संपूर्ण समर्पण हो चुका। अगर आप आपके संकट समय में संपूर्ण समर्पण कर दो तो तुरंत आपको कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे दर्शन हो जाएंगे? अगर हम संपूर्ण समर्पण कर दे तो क्या कृष्ण भगवान प्रकट हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा यूं कि जब आप समर्पण कर देते हो तो सामने वाले व्यक्ति में कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। अनुभव लेके देखो कभी कि जब आप दुविधा में हो, जब आपका मन व्यतीत हो, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करना है सूझ नहीं रहा, उस समय एक चीज करके देखो, सामने वाला जो पर्सन है, जो इंसान है, जिसके साथ आपको ठीक लगे, उसके सामने सरेंडर हो जाओ। उसी इंसान से, उसी पर्सन से आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेगी, ऐसा कुछ ज्ञान मिलेगा, ऐसा कुछ बोध मिलेगा, कुछ एडवाइस मिलेगा
जिसे आप जानकर, जिसे आप सुनकर आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, आगे के प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे। उस समय के लिए वो पर्सन आपके लिए कृष्ण है। नॉट नेसेसरी कि कृष्ण ऐसे मोर मुकुट बांधे हुए गोपिकाओं के साथ आ जाएंगे, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, और आ भी गए तो आप उन्हें झेल नहीं पाओगे। हम मांगते हैं भगवान से कि भगवान दर्शन दो, कृष्ण भगवान का हमें दर्शन पाना है, हमें देखना है, ऐसा है वैसा है। सोच लो, अगर सच में आप कल रास्ते से चल रहे हो और सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जाए कि जो ऐसे बांसुरी लिए मोर मुकुट लगाए हुए नाच रहा है तुम्हारे सामने, गोपिका उसके आजू बाजू नाच रही है, या फिर कोई अर्जुन जैसा बंदा उसके पैरों तले बैठा है और वो चलते चलते आपकी तरफ आ रहे हैं, तो सोचो आपकी हालत क्या हो जाएगी। आप कहोगे कि कौन पागल है, क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है का, ऐसा कहोगे, हंसोगे उनके ऊपर और आगे चले जाओगे, क्योंकि आप कृष्ण भगवान को देखना ही नहीं चाहते। क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे मूर्ति में दिखते हैं कृष्ण भगवान, वैसे कोई कृष्ण भगवान होते नहीं है, न भगवान का दर्शन होता है, न कभी सामने, सबको पता है। लेकिन एक मांग होती है कि दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। दर्शन तो हर वक्त मिल ही रहा है। कृष्ण भगवान चारों तरफ मौजूद है, लेकिन आप देख नहीं पाते, क्योंकि आपने जान लिया है कि अगर भगवान के दर्शन होंगे तो सपने में ही होंगे या फिर ध्यान में ही होंगे। गलत चीजें हमारे दिमाग में भर के रखी है कि स्वप्न में दर्शन होते हैं, ध्यान में दर्शन होते हैं। नहीं, खुली आंखों से भी दर्शन होते हैं, लेकिन दर्शन करने की इच्छा चाहिए, उतना माइंडसेट चाहिए कि आप कृष्ण को खोज सको, कृष्ण को देख सको, महसूस कर सको, तो कृष्ण मिले। कृष्ण कोई सीधी सादी चीज नहीं। कृष्ण जब उनके काल में थे तभी वो सबको चकमा दे के चले जाते थे। कृष्ण जैसा कुशल राजनीतिज्ञ आज तक नहीं हुआ। ट्रू पॉलिटिशियन इज व्हाट, अगर आपको देखना है तो कृष्ण भगवान को देख लो। उन्होंने जो गीता बताई है वो राजनीति का एक उत्तम नमूना है। उन्होंने एक भी चीज सटीक तरीके से नहीं बताई कि यही सत्य है और यही धर्म है, नहीं बताई। इसीलिए हर किसी को जो गीता पढ़ता है, हर किसी को लगता है कि हाँ, इसमें तो मेरे ही विचार लिखे हैं। जो कर्म को मानता है उसे लगता है कि हाँ, गीता तो मेरी ही है। जो भक्ति को मानता है उसको लगता है गीता तो मेरी ही है। जो ज्ञान को मानता है उसे लगता है कि गीता तो मेरी ही है। और जो नास्तिक है उसको भी लगता है कि गीता में तो मेरे ही विचार बताए हैं, सांख्य योग। कृष्ण भगवान इतने कुशल राजनीतिज्ञ थे, राजनेता थे, कि उनको पता था कि हमारी आने वाली नस्लें कैसी होने वाली है, आगे की पीढ़ी कैसे होने वाली है। उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए किस चीज की जरूरत है। अगर हम कोई एक चीज कहेंगे तो उसके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने हर कोई चीज, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इन भगवत गीता बता दिया। अब जिसको जो लेना है लेते बैठो, सोचते बैठो, दिमाग घिसो, रटन लगाओ, चलने दो। 5000 साल पहले गीता लिख के रखी थी, आज भी दुनिया पागल है उसके पीछे, किसी को समझ नहीं आई। कोई एक मुझे मिले कि जिसे जो ये बता दे मुझे गीता पूरी की पूरी समझ आ गई, मैंने जान ली, कोई नहीं है।